साल 1800 में जब वैज्ञानिकों ने मॉलिक्यूल से एटम को अलग करने में सफल हुए तो उन्हें लगा कि अब इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। फिर साल 1917 में रदरफोर्ड ने जब पहली बार एक एटम को तोड़ा तो यहाँ से दुनिया की कहानी पूरी तरीके से बदलने लगी। लोगों ने सोचा कि अब पदार्थ का फंडामेंटल पार्टिकल मिल चुका है, अब इससे ज़्यादा छोटा कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद साल 1968 में वैज्ञानिकों को पता चला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी एक पदार्थ से मिलकर बने होते हैं जिन्हें क्वार्क कहा जाता है। और अब तक के रिसर्च में क्वार्क से छोटा कोई कण नहीं पाया गया है। यानी आज की तारीख में क्वार्क और लेप्टॉन पदार्थ के सबसे सूक्ष्म और फंडामेंटल पार्टिकल माने जाते हैं जिनसे पूरी सृष्टि के पदार्थ बने हुए हैं। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों को पता चला कि ये पूरी बात सही नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने बहुत छोटे स्तर पर जाकर क्वांटम लेवल पर चीजों को समझने की कोशिश की तो क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी के नियम आपस में टकराने लगे। यानी जो मैथ्स इलेक्ट्रॉन को समझने में सही थी वही ब्लैक होल और गुरुत्वाकर्षण पर भारी और गलत पड़ रही थी। तब विचार आया स्ट्रिंग थ्योरी का। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि क्या पता ये कण बिंदु नहीं बल्कि बहुत छोटे छोटे कंपन करते हुए तार या वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से बने हों। सोचो जैसे गिटार की तार कंपन करती है तो अलग अलग सुर बनते हैं, वैसे ही अलग अलग तार छोटे छोटे अलग अलग तरह से कंपन करें तो ये अलग अलग कण बन सकते हैं। अगर स्ट्रिंग एक तरह से कंपन करे तो वो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, अगर दूसरी तरीके से करे तो वो क्वार्क बन जाएगा, और किसी और पैटर्न में कंपन करे तो वो फोटॉन या प्रकाश का कण बन जाएगा। मतलब पूरे ब्रह्मांड के सभी कण एक ही प्रकार की कंपन करती हुई स्ट्रिंग से बने हैं। इसे ऐसे समझो जैसे हम सब अलग अलग धुन सुनते हैं पर असल में ये सारी धुनें साउंड वेव से बनी होती हैं। वैसे ही ब्रह्मांड के सारे कण और उनसे बनी हर चीज़ उस सूक्ष्म कंपन एनर्जी स्ट्रिंग से ही बनी है। अब जरा सोचो, विज्ञान कहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड पदार्थ से नहीं बल्कि कंपन करती हुई ऊर्जा से बना है। वैज्ञानिक शब्दों में कहें तो द यूनिवर्स इज नॉट मेड ऑफ मैटर, इट मेड ऑफ म्यूजिक। इसका मतलब ये है कि ये जो भी चीजें दुनिया में आप देखते हैं, मैं, आप, ये ग्रह, तारे, पानी, सब एक तरह की वाइब्रेशन ही है। हर चीज की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर किसी भी चीज की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बदल दी जाए तो उसकी पहचान और स्वरूप भी बदल सकता है। उदाहरण के लिए जैसे गिटार की तार के अलग अलग कंपन से अलग अलग सुर निकलती है, वैसे ही ये ब्रह्मांड भी ऊर्जा की सूक्ष्म तारों के सुरों से बना है। एक कॉस्मिक म्यूजिक है, यानी हम सब किसी न किसी तरह की ऊर्जा की एक धुन है। अब जरा सोचो, हम अपने आसपास 3 आयाम देखते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है कि असल में ये ब्रह्मांड सिर्फ 3 नहीं बल्कि 10-11 डायमेंशंस हैं, 10-11 आयाम है। हमारी आंखें और इंद्रियां केवल 3 को महसूस कर पाती हैं, बाकी के आयाम बहुत छोटे और सूक्ष्म हैं। ये ऐसे मुड़े हुए हैं कि हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, और इन्हीं अदृश्य आयामों में वो स्ट्रिंग कंपन कर रही है। उनकी यही कंपन तय करती है कि ब्रह्मांड में कहाँ ऊर्जा बनेगी, कहाँ गुरुत्वाकर्षण होगा और कैसे सृष्टि की जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्रिएशन उत्पन्न होगा। अब जरा विज्ञान से थोड़ा हट कर सोचो, चलते हैं हमारे प्राचीन काल के ऋषियों की तरफ जिनके पास कोई माइक्रोस्कोप या फिर कोई मशीन नहीं थी। उन्होंने केवल ध्यान और अंतर्दृष्टि के माध्यम से उस सत्य को अनुभव किया था जिसे आज स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। संस्कृत में एक शब्द है स्पंद। स्पंद का अर्थ होता है कंपन, गति या फिर वाइब्रेशन। अब सोचो कितना अद्भुत है कि हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा था कि सृष्टि कोई ठोस पदार्थ नहीं है बल्कि चेतना या कॉन्शियसनेस के कंपन से बनी हुई है, जिसे स्पंदन सिद्धांत कहा जाता है। स्पंदन सिद्धांत ये कहता है कि शिव केवल ईश्वर नहीं है बल्कि अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है। जब ये चेतना स्थिर रहती है तो सब कुछ शून्य, नथिंगनेस होता है, लेकिन जब वही चेतना हल्की सी भी गति करती है तो वही गति वो कंपन शक्ति में बदल जाती है, और यही शक्ति या एनर्जी आगे चलकर पूरा ब्रह्मांड का निर्माण करती है। निश्चलत्वेन स्पंदः स्यात् स्पंदः चैतन्यम तत्वम। यदि चेतना स्थिर हो जाए तो ये सृष्टि भी समाप्त हो जाएगी। चेतना का कंपन ही वास्तविक सत्य है। जब कुछ भी नहीं था, न समय, न स्थान, न तारे, न आकाश, तो संपूर्ण शांति थी, और उस शांति में जब पहली बार चेतना का कंपन हुआ तो वही कंपन के रूप में आज ये पूरी दुनिया प्रकट हुई है। ऋषियों ने उसी कंपन को नाद कहा, और ये नाद आगे चलकर ओम के रूप में हमें अनुभव हुआ। नादोस्मि ब्रह्म, ब्रह्मांड किसी ठोस पदार्थ से नहीं बल्कि एक ध्वनि तरंग यानी कि कॉस्मिक साउंड वाइब्रेशन से उत्पन्न हुआ है। ऋषियों ने कहा कि ओम ही सृष्टि का मूल स्पंद है, यानी ब्रह्मांड असल में ध्वनि से पैदा हुई ऊर्जा का एक नृत्य है, कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। यह स्पंदने स जीवो अयम यो न स्पंदने स शिवः। जो कंपन करता है वो जीव है और जो अचल है
वही शिव है। इसका मतलब हुआ कि जब चेतना स्थिर रहती है तब वो शिव है, लेकिन जब वही चेतना गतिशील होती है तो वो इस शक्ति का, इस प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का निर्माण करती है, वो ये सृष्टि बन जाती है। यानी स्थिर चेतना शिव है और कंपन करती हुई चेतना शक्ति यानी कि क्रिएशन। विज्ञान कहता है जब ऊर्जा स्थिर हो तो वो संभावना होती है, और जब वही ऊर्जा कंपन करने लगे तो वो पदार्थ बन जाती है। और ठीक यही बात ऋषियों ने भी कही है, जब शिव स्थिर हैं तो निर्विकार हैं, जब गति करते हैं तो संसार बन जाता है। अगर इस तरह की और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप कमेंट कीजिएगा कि आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। हर हर महादेव।